वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं दिन से। तो अब यहाँ पे सोई हुई थी, मतलब बेड पे, अभी सो के ही उठी है ये, तभी ब्लैंकेट वगैरह ऐसे ही पड़ा है। फिर मैंने सोचा चलो रूम की सफाई कर लेती हूँ। फिर मैं चली गई अपने रूम। मेरा रूम ऊपर, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे है, किचन नीचे है, तो मैक्सिमम मैं नीचे ही रहती हूँ, ऊपर मैं कम ही आती हूँ, सोने ही आती हूँ। पर कल इसके पापा भी चले गए थे, तो हम यहाँ पे अब नहीं सोएंगे, हम नीचे ही सोएंगे, क्योंकि सारे ही नीचे ही सोते हैं, मम्मी पापा दादा दादी। तो ऊपर मुझे डर लगता है अकेले, तो मैं और आवे भी नीचे ही सोएंगे। फिर मैंने सोचा रूम की सफाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि जब से मैं नोएडा से आई हूँ, मैंने अभी बैग को मतलब वैसे के वैसे ही पड़ा था, तो मैंने सोचा इसकी भी सफाई कर लेती हूँ। मैं अभी नोएडा से ना थोड़े से कपड़े आव्या के घर छोड़ने के लिए भी लेके आई हूँ, क्योंकि इसको ना वो कपड़े छोटे हो गए हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। फिर तो मैंने सोचा 1-2 बैग इसके घर ले जाती हूँ जो इसको छोटे हो गए हैं, और मैं लगी सफाई करने में। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मेरी दादी सास घर वापस आ रहे हैं, मतलब वो 15-16 दिन के बाद वापस आ रहे हैं। आपको तो पता ही होगा, आपने मेरे पहले के ब्लॉग देखे होंगे। मेरी दादी सास की हड्डी टूट गई थी, तो उनका ऑपरेशन हुआ है और उनकी एक सर्जरी भी हुई है, तो वो 15-16 दिन के बाद घर आ रहे हैं। और मेरे दादा ससुर तो बहुत परेशान हो रहे थे कि इतने दिन हो गए हैं, वो क्यों नहीं छुट्टी दे रहे हैं। मतलब होता ही है कि 15-16 दिन बहुत होते हैं। मेरी दादी सास कभी भी बीमार नहीं पड़े थे, उनको कभी भी एक भी इंजेक्शन नहीं लगा था। और जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी दादी सास इतना काम करती, बहुत काम करते थे। मतलब मैं तो दादी को बोलती थी कि आप मेरे से भी ज़्यादा काम करते हो, टाइम का पता नहीं चलता है। मतलब इतने कम टाइम पे ही अब दादी ऐसे हो गए, मतलब कि मेरे को तो उनको देख के ही रोना आता है, और मैं बहुत रोती भी हूँ उनको देख के कि पहले तो दादी ऐसी थी, बहुत काम करती थी, और अब देखो कैसे हो गए हैं, ऐसे कैसे टाइम चेंज हो जाता है। और बुढ़ापे में तो आदमी ऐसे हो जाता है कि मतलब दूसरों पे ही डिपेंड हो जाता है। फिर तो मेरे आज वो घर आ रहे थे वापस, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके फिर डिनर की तैयारी करूँगी।